हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट आउट हो गया है, कट ऑफ भी आ गया है, यानी दोनों जारी हो गया है। ओबीसी का कट ऑफ खतरनाक तरीके से बढ़ा है जैसा कि अनुमान था। बाकी आरआरसी में भी कुछ इसी तरह होगा, वो भी डिपेंड करेगा यूआर का कितना कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट अब पीटी के बाद भी 3.54 से ज़्यादा ही थे सभी आरआरसी में, जिसका परिणाम आपको रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इससे बड़ा ठगी नहीं देखा विद्यार्थी के साथ। पहले होता है सीबीटी के रिजल्ट, फिर सीबीटी में सीबीटी 2 की बात होती है, फिर रिवाइज पेपर के बारे में होता है कि सीबीटी 1 ही होगा, फिर परसेंटाइल की बात हो जाती है, और परसेंटाइल पे जब रिजल्ट आता है तो हाई जाता है, तो बोला जाता है कि परसेंटाइल का कट ऑफ हमने आपको दिया है, नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर से नॉर्मलाइज स्कोर ही दिखता है, यानी परसेंटाइल बोल के नॉर्मलाइज का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी को ठगा गया। और ऐसा आज के डिजिटल युग में इतना ठगना इतना आसान नहीं है। फिर भी विद्यार्थी भारतीय है, हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है। शांति से जो हमारे सरकार कहती है या रेलवे कहता है या कोई संस्था कहती है तो हमारा मानना काम है, कहीं ऐसा गलत चीज़ हमें नहीं करते रहते। फिर भी कम से कम इतना दिखना नहीं चाहिए कि कोई चीज़ें की गलती हो रही है। कुछ लोगों का सवाल सबसे पहले लेना बहुत ज़रूरी है। सवाल लोगों का है कि रिजल्ट जो आप दिखा रहे हो फेक तो नहीं है कहीं। देखिए सीधी सीधी लोग बोल रहे हैं फेक तो नहीं रिजल्ट है, कंफर्म है क्या? यानी वेबसाइट पे अगर जल्दी डालो तब दिक्कत नहीं है तभी दिक्कत। कोई बात नहीं, रिजल्ट ऑफिशियल दिखाना हमारा काम है। तो चलिए, हमने पेपर कटिंग तो कभी बताया नहीं आपको लाइफ में, तो क्यों आज एक दिन के लिए हमें बदनाम करेंगे। तो देखिए, सिकंदराबाद का वेबसाइट है, सिकंदराबाद पे लिस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है। ये वेबसाइट कई बार बिजी हो रहा है, मैं 10 बार ट्राई किया तो 10 बार में एक रिजल्ट दिखा है। और क्लियर देखिए, कैंडिडेट फॉर डीबी फॉर मेडिकल, डीबी एंड मेडिकल CEN के लिए 18, यानी फाइनल ये लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को अगर ओपन करेंगे तो मेरे पास PDF है, तो मैं इसको हटा दूं। इससे पहले कुछ लोगों को क्वेरी आया था कि जो आपने PDF बनाया है वो क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं देखिए सिंपल सी बात कर रहा हूँ, www.railway-lp वेबसाइट पे लोग जाते हैं, उनको सिंपल से बोलता हूँ कि आप डेस्कटॉप मोड खोल लीजिए और यहाँ से ई-बुक और PDF वाला सेक्शन में चले जाइए। जब ये बुक खोलेंगे ही नहीं तो अब कैसे मिलेगा? यहाँ पे जाएंगे तो हमने सारा आरआरसी का, जितने आरआरसी का मेरे पास PT का रिजल्ट है वो अपडेट करके यहाँ डाल लिया हूँ, कुछ का नहीं किया है। सिकंदराबाद का भी अपडेटेड है और कई सारे आरआरसी का भी हमने अपडेट कर रखा है। लेकिन अभी इस रिजल्ट को अगर देखने से देखेंगे तो 2-3 चीज़ हमें याद आती है। पहला चीज़ याद आती है कि आरआरबी के 27 तारीख वाले के रिप्रेशन, जिसके लिए मैंने भी बोला था आज वीडियो बना के कि कट ऑफ परसेंटाइल में ही आएगा। दो चीज़ें में 2 बार लिखा था इन्होंने। पहली बार तो ये लिखा था कि हम आपको क्लियरिफाई कर दे रहे हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट PT के लिए है वो परसेंटाइल बेसिस पे है। तो फिर फाइनल रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पे कैसे हो गया? अब जब PT की रिजल्ट थी वहाँ 2 कट ऑफ था, एक परसेंटाइल और दूसरा नॉर्मल। तो कैंडिडेट आश्चर्य रह गए कि कौन सा सही है, तो रेलवे ने बोल दिया कि दोनों बराबर है। तो फिर भी लोग शांत रह गए, यानी ठगी महसूस होते रह गए। फिर उसके बाद जब इन्होंने इसी नोटिस में लिखा कि फॉर अदर कैंडिडेट अदर देन CCA कैंडिडेट मेरिट बेस विद बी परसेंटाइल विल बी सेम एज द मेरिट बेस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स, दोनों बराबर ही है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब परसेंटाइल बेस क्यों नहीं रिजल्ट में आ रहा है, ये समझाने की ज़रूरत है, और समझाने के लिए बहुत सारा इशू है। चलिए कोई नहीं, रिजल्ट जारी हो गया, जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ उनको बधाई, और उस बधाई को देते हुए PDF को अब आते हैं ओरिजिनल PDF पे। 27 तारीख को ये रिजल्ट डाउनलोड हो गया है, आप भी डालिएगा। तो ये नाम नहीं चेंज किया हूँ मैंने, DB लिस्ट 19 के नाम से PDF है। इस PDF में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है और 9303 लोगों को बुलाया गया है, जबकि 9328 वैकेंसी है, प्लस PWD वाला जो एडिशनल है वो भी है। तो अभी कुछ और लोगों को बुलाया जाएगा। ये फेज 1 DB है तो फेज 1 को ही मानिए, फेज 2 आपको आएगा। PT का डेट वगैरह जो आपको अलर्ट है वो आएगा। DB का डेट कुछ आ गया था, कुछ नहीं आया था, फिर उसमें चेंज हुआ है। उसके बाद प्रोविजनल है ये रिजल्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऑफिशियल है। और उसमें से आपका जो कैंडिडेट का है इतना है, कैंडिडेट इज ए स्टडी 49 पेज में पूरी रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को कुछ लोग ऑफिशियल नहीं बता रहे, तो देखिए इतना रोल नंबर कौन लाएगा जी चुरा के कहीं से। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये कट ऑफ ये पहले गया था 57 से 60 हुआ है,
एससी का 46 से बढ़ा है, 46 पॉइंट में कुछ होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कट ऑफ करीब 43 था, 50 गया है, 7 नंबर बढ़ा है। यानी ये आपका ओबीसी का जो बढ़ा है ये वाला, ये करीब करीब 2+ नंबर बढ़ा है यूआर का। एससी का करीब कहेंगे तो 5 नंबर बढ़ा है, एसटी का कहेंगे तो 7 नंबर बढ़ा है। ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पहले ये कट ऑफ करीब करीब नीचे था 52 के आसपास, तो 52 से करीब करीब 6+ नंबर बढ़ा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का ये था 40 से 51 हो गया है, 11 नंबर बढ़ा है। अब कट ऑफ किसका बढ़ा? यूआर का ज़्यादा बढ़ा, सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का बढ़ा। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस लोअर साइड में कट ऑफ था, जिसका कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया। सीसीए में कुछ कन्फ्यूजन है, ये सीसीए में 30 नंबर दिखा रहे हैं, इसमें आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 लाना था, तो यहाँ पे केवल सभी का 30 दिखा रहा है। पता नहीं रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सीसीए में 30 नंबर दिखा रहा है प्योरली रूप से। और पीडब्ल्यूडी के लिए बीएच का 66, एचएच का 39, ओएच का 56 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए आपका 63.78 कट ऑफ है। ये ऑफिशियल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में देखेंगे तो सबसे पहला ब्रेकअप जो है नॉर्मल कैंडिडेट का है, वो है 80,161, यानी 80,161, 8,161 कैंडिडेट का, यानी यहाँ पर 1 मिनट, 80,000 ठीक है, 161 ठीक है, 8,161 कैंडिडेट को बुलाया गया है। सीसीओ को 900 कुछ 34 या 37 कैंडिडेट को बुलाया गया है, और पीडब्ल्यूडी का जो वैकेंसी अलग से रहती है उसके कुछ कैंडिडेट हैं। यानी अगर यहाँ भी अभी देखें तो पोस्ट अभी कुछ बचा हुआ है जो सेकंड डीबी में आएगा, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क जो दिखा रहा है नीचे नॉर्मल का, उधर पीडब्ल्यूडी का, ये फेज 1 के लिए है। फेज 2 भी आएगी, और टोटल 9,000 कैंडिडेट देख ही रहे, तो ऊपर में आप देखेंगे रोल नंबर से। हालांकि रोल नंबर के बारे में डिटेल अभी हम बात करेंगे जब वीडियो दोबारा बनाएंगे, जब अभी की कितने को इस कम्युनिटी से पास हुए हैं। और जो हमारा पीडीएफ है रेलवे लाइफ वाले पे, तो जो वेबसाइट पे अभी दिखाया, उससे हम एक्सप्लोर करेंगे कि कितना किस कम्युनिटी के गए हैं और किस ना किस कम्युनिटी का अभी सीट बचा हुआ है। लेकिन अभी उसमें लगेगा टाइम, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ दिया गया है, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, जो 100 कैंडिडेट ओनली है, 100 कैंडिडेट ओनली, यानी अभी कम ही कैंडिडेट है, और हो सकते हैं या देखा जाएगा कि वैकेंसी का करीब करीब परसेंटेज में जो पोस्ट होती है इससे ज़्यादा होगी। उसके बाद सीसीए का तो देख ही लिए थे आपने, 937 कैंडिडेट का है, तो सीसीए के लिए 937, बाकी कैंडिडेट नॉर्मल का 8100 कुछ है, यानी 987 कैंडिडेट, यानी 987 कैंडिडेट सीसीए का पास हुए। बाकी जो 1800 कुछ 64 कुछ वैकेंसी थी, उसमें से बाकी जो सीट बचा करीब करीब 800+ सीटें वो नॉर्मल कैंडिडेट को दिया गया है। और एक सर्विसमैन का कैंडिडेट का देखेंगे यहाँ पे, तो एक सर्विस में टोटल केवल 55 कैंडिडेट पास हुए हैं। 55 मतलब 1864 या कुछ 1800+ वैकेंसी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें से केवल मात्र 55 कैंडिडेट पास हुए हैं पीटी देने के बाद भी, तो बचे हुए जो सीट है वो नॉर्मल कैंडिडेट को दिया गया। तो नॉर्मल कैंडिडेट को करीब करीब यहाँ से कहें तो 1800, और यहाँ से कहें 900, 2700 सीट सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में जोन में 2700 पोस्ट जो रिजर्व था सीसीए और एक सर्विसमैन के लिए, वो नॉर्मल कैंडिडेट को दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।